दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगा एसेंचर और बेन एंड कंपनी में आई हुई जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी ग्रेजुएट हैं, रिसेंटली जो ग्रेजुएट हुए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली, क्योंकि यहाँ टेक और नॉन टेक दोनों तरीके की जॉब्स में कवर अप करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, डिसाइड करना कि किस किस जॉब ओपनिंग के लिए आप फिट बैठ रहे हो और उसके हिसाब से आप अप्लाई करोगे। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि जितने भी ग्रेजुएट है जो आईटी में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, या जितने भी लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं करेंटली बट स्विच करना चाहते हैं आईटी की तरफ, तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया है स्किल परको का आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स है। सिर्फ 90 डेज का, 3 मंथ का यानी कि, और इसके थ्रू आप आईटी में अपना करियर शुरुआत कर सकते हैं। और इन बच्चों की तरह जो कि ऑलरेडी प्लेस्ड है आईटी कंपनीज में, अपना करियर नए ग्रोथ की तरफ ले जा चुके हैं, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। इनके टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़े, तो आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे अपना करियर शुरू करना है आईटी के अंदर, और स्किल पर को कैसे हेल्प करने वाला है। तो चलो अब ओपनिंग्स की तरफ चलते हैं। तो जो सबसे पहले ओपनिंग आ रही है बेन एंड कंपनी की, वो इंटर्न की है। ठीक है, फाइनेंस का एक फुल टाइम इंटर्नशिप है। तो जितने भी बच्चे जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या जो फाइनल ईयर्स में, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन आपकी दिल्ली रहने वाली है। और बेन एंड कंपनी, तो आपको सैलरी के बारे में नहीं सोचना होगा, क्योंकि बेन एंड कंपनी जानी ही जाती है एक अच्छी हाई पैकेज की सैलरी देने के लिए। तो इवन इसकी जो इंटर्नशिप होती है, ये भी अराउंड अराउंड 40 to 50,000 पर मंथ आपको निकाल के दे देगा। सेम टाइम पे अगर आप ये पूछोगे कि ये जो पूरा क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाला है, तो इसको जरा चेकआउट कर लो। ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। जो 2025 में ग्रेजुएट हो वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइम पे जो 2026 में होने वाले हैं, यानी जो इस साल ग्रेजुएट होने वाले, उनको प्रेफरेंस देंगे। तो जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पूछ सकते हो कि इसमें स्पेसिफिकली ये चीज नहीं लिखा हुआ है कि किस फील्ड से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। चूंकि ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, तो प्रेफरेंस हमेशा फाइनेंस डिपार्टमेंट से जितने भी बच्चे ग्रेजुएट है उनको मिलेगा। बट अगर आपकी अच्छी स्किल्स है, जैसे कि जो स्किल्स इसमें डिमांड किया है, फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस विद पावर बीआई, टेबल टू एनालिटिक्स, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह, अगर ये सारी चीजें हैं और आपने ग्रेजुएशन करके रखी भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। क्योंकि ये जो पूरा जो इसका क्वालिफिकेशन है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस बेस पे रखा हुआ है। तो अगर आपकी अच्छी स्किल्स हैं, कोर डेवलपमेंट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा ये चीज। सेम टाइम पे जो ड्यूरेशन है इंटर्नशिप की, वो 12 मंथ की रहने वाली है। आपका काम क्या होगा, तो एज ए की मेंबर ऑफ बीसीएन फाइनेंस टीम and will assist the Indian finance team in process automation, assist in procedural aspects of the business, including data analysis and reporting to multiple business stakeholders। तो यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो डेटा एनालिसिस का मिलने वाला है। तो आगे जाके आपको यही बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट जैसे रोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगा। अगर आपने एक साल की यहाँ की एक्सपीरियंस ले लिया, तो अगर यहाँ पे अगर आप परमानेंट जॉब पोजीशन नहीं भी सिक्योर करते, तो इवन किसी भी जॉब, किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करोगे डेटा एनालिस्ट की पोजीशन, तो और इसका एक्सपीरियंस दिखाओगे, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहने वाले कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो अगेन इसका जो जॉब प्रेफरेंस है, जिस तरीके का काम है, ये बहुत बेहतरीन काम है। तो इसके लिए जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं। पेन एंड कंपनी की तरफ से स्टाफिंग रिपोर्टिंग का है, फाइनेंस के अंदर ही है। अगेन इंटर्न की ही पोजीशन है, न्यू दिल्ली ही जॉब लोकेशन रहने वाला है। और इसका जो अगेन जो रिक्वायर्ड है, जो क्वालिफिकेशन, वो सेम टू सेम ही रहने वाला है। गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन पावर बीआई टूल्स वगैरह, एमएस एक्सेल, प्रीफर्ड बैच, अगेन ग्रेजुएट 2026 के लिए रहने वाला है। तो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, और ये अच्छी जॉब पोजीशन है। अगेन इसका भी वही 12 मंथ का परमानेंट आपका फुल टाइम इंटर्नशिप रहने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप बात करोगे, तो एक्ट एज ए की मेंबर ऑफ पीसीएन फाइनेंस, वर्किंग क्लोजली विद द केस टीम मैनेजर एंड फाइनेंस team, the incumbent will be helping in maintaining up to date staffing reporting for BCS। स्टाफिंग रिपोर्टिंग का मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, वो कितना प्रेजेंट है, कितना एब्सेंट है। सेम टाइम पे जो नए इंटर्न्स, जो जो नए लोग हायरिंग जिनकी होती है, उनका क्या प्रोसेस रहने वाला है। सेम टाइम पे कितने नए लोगों को हायर करना है, कितने लोगों को हटाना है जॉब से, ये सारी चीजें आपका काम रहेगा। तो आप एक तरीके से एचआर रोल के अंदर स्पेसिफिकली रहोगे। अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला। अगेन इसकी भी आपको जो सैलरी है उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि देखो बेन एंड कंपनी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 40 to 50,000 पर मंथ आपको इजिली ये असिस्ट प्रोवाइड कर देगा। एमएस एक्सेल वगैरह जैसे टूल्स हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि इसमें काम पड़ने वाला है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग मैं बताने वाला हूं, अबॉट की तरफ से आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की आ रही, जॉब लोकेशन आपकी मुंबई रहेगी और बिजनेस सपोर्ट के अंदर रहेगा। इसका जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट पे ही आप अप्लाई कर सकते हो। जितने भी बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हुए, बीसीए, बीए, बीकॉम, बीएससी करके रखे, वो अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। स्पेसिफिकली इसमें ये नहीं बताया है कि आपको किस ग्रेजुएशन से होना चाहिए या किस ग्रेजुएट से पास आउट होना चाहिए, स्पेसिफिकली नहीं बताया। बट चूंकि इसमें नहीं लिखा हुआ, बाकी जैसे जॉब रोल्स में लिखा रहता है कि स्पेसिफिकली हमें ये एक्सपीरियंस चाहिए, ये रिक्वायर्ड फील्ड से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं लिखी है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बिजनेस सपोर्ट का इनिशियल लेवल की जॉब रहने वाली, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के ऊपर। तो इसके लिए आप अप्लाई जरूर कीजिए।
कीजिए। आपका जो काम रहने वाला है वो समझ लेते हैं। एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू सीनियर मैनेजमेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव एंड बोर्ड मेंबर्स एज वेल एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन। Ensure the processing and organization of the information in order to optimize for performance. Collaborate with other secretaries to streamline administrative process and maximizes efficiency levels according to the strategy, policy and objectives set by the organization. तो काम इसका बहुत हेक्टिक नहीं रहने वाला, रिपोर्टिंग का काम रहेगा आपका। आप अपने सीनियर मैनेजर से रिपोर्ट करोगे, जो भी आपको डेटा सेट जो डेटा मिलेगा आपको उसे कैरी फॉरवर्ड करना होगा, ईमेल के रिप्लाईज करने होंगे, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव क्लाइंट से मिलना होगा। सेम टाइम पे जो अदर पोजीशंस पे है लोग सेक्रेटरीज के पोजीशन पे, या आप कह लो कि जो हाई कमांड पे है, उनसे भी आप कांटेक्ट में रहोगे। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल कॉर्पोरेट के लिए, और ये एक अच्छी पोजीशन है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करो। अगेन सैलरी की बात करोगे तो अगेन ये भी एंट्री लेवल की पोजीशन रहने वाली है, बट फिर भी आपको 4 to 5 एलपीए रहने वाला है, क्योंकि आप स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो कंपनी के। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं, एसेंचर की तरफ से आ रही है एप्लीकेशन टेक सपोर्ट के लिए। जितने भी बीसीए बीटेक वाले स्टूडेंट है जो रिसेंटली पास आउट हुए 2024 2025 2026 में होने वाले, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अच्छी जॉब रहने वाली है, बेंगलुरु आपका लोकेशन रहेगा। एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स बोला है। फुल्ली आपको फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो काम रहेगा वो स्पेसिफिकली एप्लीकेशन सपोर्ट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट में रहने वाला है। अब इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 15 इयर्स फुल टाइम एजुकेशन बोला है, यानी कि कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई बैक नहीं होना चाहिए आपका सेम टाइम पे। तो अगर बीसीए वाले जितने भी है जिन्होंने 12th के बाद कोई गैप नहीं लिया, बीसीए कर लिया डायरेक्टली, तो अप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइम पे जितने भी बच्चे हैं जो बीकॉम बीए कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके पास स्पेसिफिक स्किल सेट रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं सर्टिफिकेशन के, अगर आपने वो भी करके रखा, आपको काम आता है क्लाउड के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने के। बट अगेन इसका जो ओवरऑल प्रोसेस रहेगा, इंटरव्यू में आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप स्पेसिफिकली डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, टेक की बैकग्राउंड से नहीं आते हो, तो आपसे सवाल अच्छे पूछे जाएंगे, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा अच्छे तरीके से। सेम टाइम पे कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके किसी भी जॉब के इंटरव्यू में। तो कम्युनिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, इंटरव्यू में कैसे सवाल आते हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी हर्षित सर ने कवर अप करके रखा है। तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करो, देखो कि क्या चीज आप अपने अंदर सुधार कर सकते हो और कम्युनिकेशन कैसे बेटर कर सकते हो, क्योंकि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप समझ सकते हो कि एक सारी चीजें जो है वो आपके माइंड की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली वीडियोस, तो उसको जरूर चेकआउट करना, बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करिए, ठीक है। 15 इयर्स का फुल टाइम एजुकेशन बस बोला है, सिंपली बता रहा है। आप बीटेक की हो, बीसीए की हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन अगेन बैंगलोर रहने वाली, और एसेंचर है तो एसेंचर में 5 to 8 एलपीए आपको इजीली मिल सकता है इस तरीके की पोजीशन पे, एंट्री लेवल पे। तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। एसेंचर की तरफ से कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की है। सेम टाइम पे आप कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काम करोगे। जो स्किल की रिक्वायर्ड है एसएपी एबीएपी डेवलपमेंट फॉर एचएएनए हाना के लिए बोल रहा है। इसकी भी जो रिक्वायरमेंट है 15 इयर्स फुल टाइम एजुकेशन है। तो अगर आपके पास स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप भले ही आप बीए की हो। सेम टाइम पे बीसीए बीटेक एमसीए वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं इस जॉब के लिए। अगेन फ्रेशर्स के लिए रहने वाला मिनिमम जो एक्सपीरियंस बोला है वो 0 to 2 इयर्स बोल के रखा है। तो इसके लिए जरूर आप अप्लाई कीजिए, अच्छी जॉब पोजीशन है। आपका जो काम रहने वाला रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। स्किल्स जो रिक्वायर्ड इसमें बोला है, familiarity with database management, data modeling concept, understanding software testing principles and practices, ability to work, collaborate in team oriented environment, must to have skills जो होने चाहिए, जो आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे जिसके ऊपर तो SAP ABAP डेवलपमेंट फॉर हाना, एक्सपीरियंस विद मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेथोडोलॉजीज पर्टिकुलरली एजाइल। तो इससे रिलेटेड आपसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, तो आपको वो चीज बहुत ध्यान में रखना होगा और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये भी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए भी आप अप्लाई जरूर कीजिए। नेक्स्ट ओपनिंग जो आ रही है वो बेन एंड कंपनी की तरफ से ही एसोसिएट एआई सॉल्यूशन इंजीनियर के लिए टेक के लिए रहने वाला है। इसके लिए भी आप जरूर अप्लाई कीजिए। वर्क एरियाज में आप एनालिटिक्स डेटा और रिसर्च के अंदर काम करोगे। लोकेशन न्यू दिल्ली, और परमानेंट जॉब रहने वाली है आपकी। और जब परमानेंट जॉब में बोल रहा हूं तो बेन एंड कंपनी परमानेंट जॉब में बहुत ऐसे रोल्स के लिए 8 एलपीए से ही शुरू करती ही है करती। तो आपको देखने को मिल सकता है, अगर आपके पास है तो ये फ्रेशर्स की जॉब, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो भी आप अप्लाई कीजिए इस जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ से आप स्विच कर सकते हो अपने कैरियर को बहुत अच्छे सैलरी के ऊपर। तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। बैचलर्स की या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और रिलेटेड फील्ड। यानी कि अगर आपने बीसीए बीटेक एमसीए करके रखा है तो आप अप्लाई कर लीजिए। सेम टाइम पे अगर आपने बीएससी आईटी भी करके रखा है, बीएससी सीएस भी करके रखा है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड से आपने ग्रेजुएशन बस करके रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ जो इसकी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री, अगर आपने बैचलर्स की डिग्री के साथ आप अप्लाई कर रहे हो तो 2 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस इसने मांगा है, किसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई इंजीनियरिंग और रिलेटेड रोल्स में। और ये जो एक्सपीरियंस सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जॉब के ही ऊपर एक्सपीरियंस है, अगर आपने इंटर्नशिप भी करके रखी है, इवन किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, तो वो भी आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो एज एन एक्सपीरियंस। बट जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट है वो फ्रेशर्स की तरह अप्लाई कर सकते हैं 0 to 2 इयर्स के अंदर। तो जिन्होंने भी मास्टर्स करके रखा है, एमटेक करके रखा है, एमसीए करके रखा है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा जॉब रोल रहने वाला। अगर आप ये पूछोगे कि क्या क्या स्किल्स चाहिए इसके लिए, तो सिंपली बता देता हूं, फैमिलियरिटी विद मॉडर्न फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज सच एज एंगुलर, रिएक्ट, एचटीएमएक्स, एक्सपीरियंस विद एआई ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क्स, LangChain
LAMP index or similar exposure to vector databases, embedding बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, एनएलपी, फैमिलियरिटी विद क्लाउड परफॉर्मेंस, एडब्ल्यूएस, एज़्योर, ये सारी चीजें आपको स्किल्स होनी चाहिए। ये स्पेसिफिकली नहीं बोला कि मस्ट नहीं बोला है, गुड टू हैव स्किल्स होगा। तो मतलब अगर आपके पास है तो ये अच्छी चीज है। मस्ट हैव स्किल्स में देखोगे तो स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात कर रहा है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, hand-on experience with LLM APIs, again understanding of prompt engineering techniques, limitation of LLMs and methods to improve output quality। तो AI से related must have experience इसने बोल के रखा है। सेम टाइम पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसमें पाइथन और जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर आपको आनी चाहिए। अब आपका काम क्या रहने वाला है अगर आप ये पूछोगे तो भाई सिंपली बता रहा हूँ, एज एन एसोसिएट यू विल ब्रिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल टूल्स एज वेल एज हेल्प इन द एंड क्लाइंट डिलीवरी ऑफ केसेस। यू विल डिजाइन, बिल्ड एंड मेंटेन एआई पावर्ड एप्लीकेशन यूजिंग एलएलएम्स, implement Python based API integration with LLMs platform to enable use cases। तो ये जिस पोजीशन पे आपको काम दे रहा है ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस तरीके का आपके पास एक्सपीरियंस होने वाला और जिस पोजीशन पे आप काम करने वाले वो फ्यूचरिस्टिक रहने वाला है। इसी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को बहुत ज्यादा मिलने वाला है आने वाले समय में। तो इस तरीके की पोजीशंस पे आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि डिमांड इन तरीके की पोजीशंस की बढ़ रही है, क्योंकि एआई रिलेटेड हो गया है। एआई रिलेटेड आपको रिसर्च वर्क वगैरह काम करना रहेगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड सारी चीजें काम रहेंगी। तो इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो और शेयर करना ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, इन जॉब्स रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप जरूर हमसे पूछिए, आपको उसका सोल्यूशन हम जरूर प्रोवाइड करें। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन आपको दबा के रखना, क्योंकि ये चैनल आपको जेन्युइन जॉब अपडेट्स देता है। तो इन सारी जॉब्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ोगे तो सिर्फ इन जॉब्स की लिंक नहीं, बहुत सारे यानी कि 10 to 20 जॉब्स पर डे आपको लिंक्स वहां पे शेयर होती है, तो आप और भी जॉब्स पे अप्लाई कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखो। और व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको पता है कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो जाओ जल्दी से जुड़ो उससे, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।